डेरे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम होने की आशंका है। विधायक अजय बिश्नोई ने जांच के लिए पत्र भी लिखा था। तो मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में जिले में 1200 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के होने का दावा किया गया था। दावा जिला प्रशासन और पुलिस की टीमों पर कर रही है। संदिग्धों की जांच हो रही है। संदिग्धों के कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं और दस्तावेजों की भी पहचान हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार घुसपैठियों को लेकर अब अलग अलग राज्यों में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और मध्य प्रदेश के जबलपुर में एसआईआर पर यह बड़ी कार्रवाई। एसआईआर के दौरान 1200 से ज्यादा संदिग्ध जिनकी पहचान की गई है, 10 से ज्यादा जगहों पर डेरे डालकर ये बैठे हुए थे, जिसमें अनुमान ये है, आशंका ये है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर। लगातार घुसपैठियों को लेकर अलग अलग राज्यों में कार्रवाई चल रही है और इसी बीच एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें 1200 से ज्यादा घुसपैठियों की पहचान हुई है और विधायक अजय बिश्नोई ने जांच के लिए पत्र पहले लिखा गया था और ये कहा गया था कि जो घुसपैठिए हैं वो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और देखिए, बांग्लादेशी और साथ ही साथ रोहिंग्या मुस्लिम होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि देखिए, ये बहुत बड़ा खतरा देश के लिए भी होता है और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि जो घुसपैठिए जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई पहचान पत्र नहीं है, कि आखिर कैसे और कहां से ये अब उन्होंने एंट्री ली भारत के अंदर। और जब इसे लेकर जब कार्रवाई हो रही है तो बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश के जबलपुर में आप देखिए, एसआईआर के दौरान 1200 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान की गई है। अनुकूल है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, एक एक घर में जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति से संपर्क हो रहा है। तो उसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति निकल के आ रहे हैं कि जो बीएलओ का समाधान नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर कागज नहीं दिखला पाते हैं। जब प्रॉपर कागज वो नहीं दिखला पा रहे हैं तो संदेह के घेरे में आते हैं, संदिग्ध हो जाते हैं। संदिग्ध व्यक्ति को वास्तव में गहराई से जांच करके पकड़ना चाहिए कि ये देश का नागरिक है भी या नहीं है। यदि देश का नागरिक नहीं है तो उसको बाहर भगाना चाहिए। इस सब मामले में पुलिस को कार्रवाई करने के लिए उस व्यक्ति को निरुद्ध करना पड़ेगा। जबलपुर में एसआईआर के काम शुरू होते ही इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि जबलपुर में अवैध रूप से या तो बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो है वो अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनकी संख्या 1200 से ज़्यादा हो सकती है। और जबलपुर का यही वो हिनोतिया भोई गांव है जहां पर 25 से ज़्यादा ऐसे परिवार थे जो लंबे समय से अवैध रूप से रह रहे थे और जिन पर जिला प्रशासन ने जो कार्रवाई है हटाने की वो की है। और ये सारी चीज़ें तब सामने आई थी जब एसआईआर का काम शुरू हुआ था और लगातार जिला प्रशासन को ये शिकायत मिली थी कि ये जो लोग हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं, इनके पास किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं हैं। जब पुलिस ने जांच की तो इनके पास जो मतदाता परिचय पत्र थे वो एक एक व्यक्ति के पास 2 से 3 मतदाता परिचय पत्र थे। हालांकि ये साफ नहीं हुआ था कि ये बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, लेकिन अवैध रूप से रह रहे थे ये साबित हुआ था और इसके बाद जिला प्रशासन ने इन्हें यहाँ से हटाया था, अलग किया था। जबलपुर में बताया जाता है कि ऐसे 10 से ज़्यादा स्थान हैं जहां पर इसी तरीके से अवैध रूप से लोग रह रहे हैं और जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है। ये पूरी मांग जबलपुर के पूर्व मंत्री जबलपुर से रहे और विधायक अजय बिश्नोई ने भी अपने पत्र के जरिए मुख्यमंत्री को लिखी थी कि जबलपुर में ऐसे 1200 से ज़्यादा लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं और इनकी पहचान और जाँच सुनिश्चित होनी चाहिए। चूँकि लगातार ऐसे लोगों की संख्या जब एसआईआर का काम शुरू हुआ था तो सामने आ रही थी, तो इस बात की जांच होना चाहिए कि ये इनके पास ये दस्तावेज कहां से हैं और ये लोग कहां के हैं, इनकी नागरिकता क्या है। जिला प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है, पुलिस की अलग टीमें अपनी जांच कर रही है, इनके दस्तावेजों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है और लगातार प्रयास है कि ऐसे जो लोग हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनके दस्तावेजों की जांच की जाए और उनकी नागरिकता जो है वो कहीं ना कहीं जांची जाए। जिस तरीके से मामला पूरा सामने आया था, सुर्खियों में था और अभी फिर जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इस तरीके से पूरे जो हिनोतिया भोई गांव है वहां से लोगों को हटाया गया और इसी तरीके की कार्रवाई जिला प्रशासन की आगे भी जारी रही। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर।
तो राजेश विश्वकर्मा की आपने रिपोर्ट देखी और हमारे साथ राजेश विश्वकर्मा लाइव भी जुड़ चुके हैं। राजेश, हमने आपकी रिपोर्ट देखी और ये वाकई में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 1200 से ज्यादा वैसे लोग जिनके पास कोई दस्तावेज ही नहीं है, अवैध तरीके से वो रह रहे हैं। कब से ये रह रहे थे, क्या इनकी पहचान हुई है, कहाँ के ये अधिकतर लोग हैं, यानी कि बांग्लादेश के या फिर रोहिंग्या के हैं? राजेश। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये दावा जो है 1200 संदिग्ध मिलने का दावा पूर्व मंत्री और विधायक अजय विश्नोई ने किया था। मुख्यमंत्री को पत्र उनके द्वारा लिखा गया था जिसमें मांग की गई थी कि जबलपुर में जो 1200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं, संदिग्ध हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी पहचान और के वैध दस्तावेज जो है उनकी जांच होनी चाहिए। और जो अगर बात की जाए तो पहले डिटेंशन पॉलिसी थी और डिटेंशन पॉलिसी में रोक के चलते ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ऐसे लोगों को रखा नहीं जा सकता, ये मांग उनके द्वारा की गई थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती ये होते हैं, देश के लिए भी खतरा ये हो सकते हैं और ऐसे में बहुत जरूरी है कि जांच पड़ताल की जाए और जो अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें देश से बाहर किया जाए। बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबर।